गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्यकेतु की ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आज टेस्ट नंबर 11 जो है ऐप पे दिया हुआ उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया। एक किले में समय कार्य का प्रश्न है। 1000 जवानों के लिए 36 दिन का भोजन है। ठीक है, 1000 जवान है, उनके लिए खाना कितने दिन का है? 36 दिन का। कह रहा 14 दिन बाद नए जवान आ जाने से। 14 दिन बाद, तो 14 दिन में ये 1000 जवान कितना दिन का खाना खा जाएंगे? 14 दिन का। भाई 36 दिन का खाना है, कह रहा 14 दिन बाद, तो 14 दिन में तो 14 दिन का खाना खा जाएंगे। तो 14 दिन बाद 1000 जवानों के लिए खाना कितना दिन चलेगा? 36 माइनस 14 बराबर 22 दिन चलेगा भैया। अब कह रहा है नए जवान आ जाने से भोजन 11 दिन में समाप्त हो गया। कुछ नए जवान, यूं तो 22 दिन चलता। ठीक है भाई, 36 दिन है, 14 दिन तक खाना खाया तो 14 दिन का खाना कम हो जाएगा। 36 माइनस 14 22 दिन चलेगा। मतलब 1000 जवानों का खाना तो कितने, 1000 जवानों का खाना तो अब कितने दिन चलेगा? 22 दिन चलेगा। ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कुछ जवान नए आने से, तो मान लो नए जवान की संख्या पूछी है तो हम उसको x मान लेंगे। प्रश्न में जो चीज पूछी जाती है उसको x मानते हैं। नए जवान कितने आए हैं? मान लो x जवान मान लो नए आए हैं। ठीक है ना। तो इसमें एक सीधी ट्रिक है बच्चों, m1 d1 बराबर m2 d2। पहले आदमी कितने हैं? 1000 इंटू दिन कितने हैं? 22 बराबर m2। आदमी कितने हैं? 1000 थे पहले, अब x आदमी और आए हैं ना, नए आदमी आने कह रहा है। x आदमी और आए तो आदमियों की संख्या 1000 प्लस x, उनके लिए खाना कितने दिन चल रहा है? 11। ठीक है भाई, 1000 आदमियों के लिए 22 दिन चल रहा है, 1000 इंटू 22 बराबर कुछ नए व्यक्ति जवान कितना है वो x माना, तो 11 दिन खाना कितने जवानों के लिए चल रहा है? 1000 प्लस x इंटू 11। ये हो गया, ये 11 गुणा में है, भाग में आया। 1000 इंटू 22 बटा 11 बराबर 1000 प्लस x। 11 भाग 22 में दिया 2 बार, 2000 बराबर 1000 प्लस x। तो x कितना आएगा? 2000 माइनस 1000। तो नए व्यक्ति कितना है, मतलब नए जवान कितना आ गए? 1000। ये ध्यान दें। तो ये आसान लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, इसको आप चाहे तो ऑप्शन x का मान जहां पे भी निकालना हो, एक सवाल में पॉइंट याद रखें, जहां पे भी हमें x का मान निकालना हो, किसका मान? x का, वहां आप ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों से x के मान रखो, जिसमें ही उत्तर आ जाए वही आपका आंसर है। और इसको प्रॉपर करें तो क्या हो जाएगा? रूट एक्स भाग में गुणा में चला गया, 11 गुणा में वो भाग में आ गया, 111 बटे x बराबर रूट एक्स हो गया। रूट एक्स भाग में गुणा में लेके गया और 11 गुणा में भाग में लाया, 11 का भाग दिया, एक बार 5 अपना 15 बराबर रूट एक्स। दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 15 का वर्ग बराबर x। तो x कितना आ गया आपके? 225। आप रख के भी देख सकते हो, x की जगह 225 रखो, 225 का वर्गमूल 15 आएगा, 15 का भाग 165 में देंगे, उत्तर 11 ही आएगा बच्चों। अगला प्रश्न करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, मैंने बताया है, फिर याद रखें, छोटी से छोटी शब्द दिया होता है तो हम क्या निकालते हैं? लसअप। याद रखें, बड़ी से बड़ी देता है तो बिना सोचे समझे हमें सीधे ही, बड़ी से बड़ी है तो मसअप, छोटी से छोटी शब्द देता है तो हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? लसअप। तो संख्या क्या दी? 12, 25, 30, इनका लसअप निकालते हैं। 12, 25, 30, 2 का भाग दिया 6, 25 में नहीं गया वैसा वैसा, 30 में गया 15, 2 का भाग दिया 3, 25 में नहीं गया वैसा 15, फिर 3 का दिया 1, 25 में नहीं गया वैसा वैसा 5, 5 का दिया 1, 5, 5 का दिया 1, 1, 1। लसअप क्या होगा? इन सब का गुणा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5,
5 25 25 दिया 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300। क्या ये उत्तर है? नहीं, भाग पूरा पूरा जाने का कहता तो उत्तर 300 होता बेटा। हमें कह रहा है शेष 5 रहे, तो वह संख्या क्या होगी? जितना शेषफल बचाने का कह रहा है या घटाने का कहे चाहे शेषफल कहे, दोनों स्थितियों में जो भी संख्या देता है कि कितना घटाएं या के शेष रहे तो वो जोड़ दो, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपके 305। ठीक है, लसब निकाल के 5 जोड़ दिया, क्यों छोटी से छोटी दिया मतलब लसब निकालना, और बड़ी से बड़ी कहता तो मसब। ये दशमलव संख्याओं का बटा है, भाग है। अब इसमें एक समझने वाली बात है बेटा, इसको हल करते हैं। सुनिएगा, पहले इसका घनमूल निकालेंगे। ऊपर वाली संख्या का देखो, ऊपर 3 लिखा है तो ऊपर वाली संख्या का घनमूल है, नीचे वर्गमूल है, तो दोनों का मैं साइड में निकाल के फिर सीधा मान लिखता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये होता है घनमूल है जैसे 0.00011728, तो पहले पॉइंट भूल जाओ, 0 भूल जाओ, 1728 का घनमूल कितना आएगा? 12। पॉइंट के बाद टोटल अंक कितने? 6। इसमें 3 का भाग दोगे 2 आएगा, इकाई अंक से 2 अंक बाद पॉइंट लगाया 0, तो इसका मान है 0.12 घनमूल का, और 0.36 है ये इसका वर्गमूल है। घनमूल में ऊपर 3 लिखा होता है, ये वर्गमूल है, तो पॉइंट भूल जाओ, 0 भूल जाओ, वर्गमूल है 36 का वर्गमूल 6, पॉइंट के बाद अंक कितने हैं? 2। घनमूल होता है 3 का भाग दिया, वर्गमूल है तो 2 का भाग दिया, 2 में 2 का भाग दिया, 1 आया, इकाई अंक से 1 अंक बाद पॉइंट 0। तो ये क्या आया? ऊपर तो आ गया 0.12 बटा नीचे आ गया 0.6। ऊपर वाले का घनमूल ये आया, नीचे वाले का वर्गमूल ये आया, लिख दिया। अब इसको हल करते हैं, पॉइंट हटा दो, नीचे पॉइंट हटाया, ऊपर 1, पॉइंट के बाद 1 अंक 1 0, ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0, 0 0 गया, 6 का भाग 12 में दिया 2 बार, ये क्या हो गया? 2/10। 2/10 1 0 है, भाग में है, भाग में 0 होता है तो पॉइंट उधर जाता है, गुणा में होता है तो इधर आता है, ये भाग में है 0 उधर जाएगा, कितने अंक जाएगा? यहाँ पॉइंट है 1 0 है, ये 0 कितना है? 1 अंक उधर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके? 0.2। ठीक है, इन सवालों को जरूर हल करें, आसान है, लेकिन देखो यहाँ छोटे मोटे पॉइंट ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जब सवाल करने बैठोगे तब आपको समझ आएगा कि इसमें क्या दिक्कत है या क्या इसमें चीज हो रही। अब गोलाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वह गोलाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय पूछो या कुल पृष्ठीय पूछो, एक ही बात है, क्योंकि गोलाकार पूरी वस्तु ही कैसी होती है? वक्रीय होती है, घुमावदार होती है, गोल होती है, और वो सूत्र कितना होता है? सूत्र याद होने चाहिए प्यारे बच्चों, देखो एग्जाम में सीधे आते हैं, 4πr²। ठीक है, अगला प्रश्न, ये भिन्नों की जोड़ बाकी भैया अत्यंत आसान सवाल है। सर्वप्रथम मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बदलते हैं। भाई भिन्नों की हमें चाहे जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करना है, सबसे पहले मिश्र भिन्नों को किस में बदलना है? साधारण भिन्न में करते हैं भैया। 4 दूनी 8, 8 है 3, 11/4 प्लस 8 8 8 5 13/8 माइनस 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17/6। इनका लसअप निकालो, 4 8 और 6 का 8 संग 48 वही बेटा, या 24 बजे ही 24 भी होगा, लसअप 24 होगा, लसअप निकाल लिया करें देख। ठीक है, 8 4 भिन्नों की जोड़ बाकी करनी, हरों का लसअप लेना है। सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदल दिया, फिर हरों का लसअप लिया। 4 8 और 6 का लसअप है 24, 4 का भाग 24 में 6 बार, 6 चौक 24, 11 से गुणा किया 6 से, 11 × 6 प्लस 8 का भाग इसमें 3 बार, 13 × 3 माइनस है तो माइनस, 6 का भाग 24 4 बार, 4 को 17 से किया, 17 × 4, 11 छकड़ी 66 प्लस 13 39 माइनस 17 चौक 68/24, ये रहेगा 37/24, 24 का भाग 1 बार, 37 में 24 घटाया 13/24, 1 सही 13/24। उत्तर वापिस मिश्र भिन्न में ही हमें लाना होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं भैया अगले सवाल में। अगला प्रश्न है, औसत का प्रश्न है भैया।
आसान प्रश्न है ये तो, ये वो 1-2 सूत्र ही है वैसे पूरे चैप्टर में ही। कह रहा 10 संख्याओं का औसत 65 है। राशियों का योग क्या होता है हम सभी जानते हैं, राशियों का योग बराबर होता है औसत इंटू राशियों की संख्या, ठीक है। तो भैया 10 संख्या औसत दिया है, तो 10 संख्याओं का योग कितना होगा, औसत 65 इंटू राशियों की संख्या 10, 650। ये समीकरण 1। कह रहा पहली 6 संख्या औसत 62 है, तो पहली 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, औसत 62 इंटू राशियों की संख्या 6, 6 दूनी 12 भी लगी 1, 36 1 37, 372। अंतिम 4 का औसत पूछा है, तो अंतिम 4 का योग कितना आएगा, अंतिम 4 संख्याओं का योग क्या होगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। भाई 10 संख्याओं के योग में से अगर हम पहली 6 संख्याओं का योग घटाएंगे तो अंतिम 4 संख्याओं का योग आ जाएगा 650 माइनस 372, ठीक है। ये घटाया 10 में 2 गया 8, फिर 14 में 7 गया 7, फिर 278, ठीक है। ये रहा समीकरण 3, या 4 संख्याओं का योग है, ये तो योग आया है, हमें औसत पूछा है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत पूछ रहा है प्यारे बच्चों। औसत क्या होगा, राशियों के बेटा राशियों की संख्या, योग तो है 278 बटे राशियों की संख्या 4, 6 चौक 24, ठीक है ना। पॉइंट में आएगा, एक बार देखते हैं, पीछे रहा 3, 9 चौक 36.5। एक बार देखता हूं पॉइंट में है क्या आंसर। हाँ पॉइंट में है, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट है, 69.5। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, यह तो ट्रिक से होता है, बहुत आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनिएगा। आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। भैया इन सवालों को प्रथम दृष्टया देखते हैं तो क्या लगता है, या लंबाई में 20% की कमी कर रहे हैं, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ओवरऑल तो क्या कमी या वृद्धि होगी, इसमें जितना कमी कर रहे हैं उसमें इतना वृद्धि कर रहे हैं, तो फिर कोई होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, हमेशा इसमें उत्तर अलग आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। इतना कोई आसान सवाल थोड़ी देगा। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हम सभी जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, अब इसका बताएं आप लोग मान, इसमें क्या करेंगे, लंबाई में 20% की कमी दे रहा है तो क्या करेंगे 100, हमेशा प्रतिशत में 100 मानते हैं, कमी कह रहा है तो 100 माइनस 20, ये लंबाई हो गया, इंटू आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। हमने 100 मानना है लंबाई, तो कह रहा 20% कमी, 100 माइनस 20, कमी कह रहा है घटाना है, और कह रहा है चौड़ाई 20% की वृद्धि, वृद्धि मतलब जोड़ देना है, बटा 100 करना, ये ट्रिक है, बटा 100 करके माइनस 100 कर दो। भैया प्रतिशत वाले इस टाइप के सवाल में जो है 100 मान लो, उसमें 20% कमी तो माइनस 100 माइनस 20 लंबाई, चौड़ाई में 20% की वृद्धि तो चौड़ाई 100 प्लस 20 बटे में 100 करके 100 घटा दो, ये ट्रिक याद रखें। ये हो गया 80 इंटू 120 बटा 100 माइनस 100, 0 0 की बेटा 0 0 12 8 96 माइनस 100, तो चिन्ह में से 100 घटेगा माइनस का 4, माइनस मतलब क्या हुआ 4% कमी। भाई माइनस का 4 आया ना, तो 4% कमी। आसान लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर आता है। चलिए ये सीधा सूत्र पूछा है, ये सीधा हमें सूत्र पूछा है, n भुजा वाले बहुभुज, n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या है, याद रखें n इंटू n माइनस 3 बटा 2। जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है 4, तो n कितना लिखेंगे 4, तो 4 इंटू
4 माइनस 3 बटा 2, तो 4 इंटू 1 बटा 2, तो ये आ गया 2। और चतुर्भुज में वास्तव में विकर्ण कितने होते हैं? 2। विकर्णों की संख्या इस सूत्र से निकल जाती है, n इंटू n माइनस 3 बटा 2। ये प्रश्न आप करें एक बार, मैं चाहूंगा। अच्छा प्रश्न है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि 2 वर्ष समय दिया है, 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपए है, तो वह राशि मूलधन निकालें। तो वह राशि अर्थात मूलधन ज्ञात करें। इसमें सीधा एक ट्रिक है बच्चों, अंतर बराबर क्या हो गया? मूलधन इंटू दर बटा 100 की घात 2। ये ट्रिक याद रखें। इससे हम 3 चीजें, इसमें ये अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा होता है, तो इस ट्रिक से निकाल सकते हैं भैया। 3 चीजें, अंतर, मूलधन और दर। इसमें से जैसे अभी मूलधन पूछा है तो हमें अंतर दिया और दर दे दी। समय तो 2 वर्ष ही देगा इस ट्रिक के लिए। या अंतर और मूलधन दिया तो दर निकाल सकते हैं, या दर और मूलधन दिया तो अंतर निकाल सकते हैं। ये ट्रिक आप याद रखें। इसमें अगर साधारण ब्याज का अंतर वाली चीज दे रखी है तो हम 3 में से 2 चीज कोई दे रखी है तो तीसरी चीज इससे ज्ञात कर सकते हैं। अंतर भी निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, वो जो अंतर है उनका मतलब, वो हमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की जरूरत नहीं, इस अंतर से ही सीधा निकाल सकते हैं, अंतर वाली ट्रिक से। अंतर है 160, मूलधन ज्ञात करना x इंटू दर कितनी है 20 बटा 100 की घात 2। ये क्या हो जाएगा? 160 बराबर x इंटू 20 इंटू 20 बटा 100 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। अब ले जाओ सबको उधर, तो केवल x रखो इधर, तो 160 इंटू 100 चला जाएगा भाग में, वो गुणा में, और ये 2 इंटू 2 गुणा में, वो भाग में आ गया। इधर ही x 2 दूनी 4, 4 का भाग दिया 16 में 4 बार 0। x कितना आया? 40,000। तो अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 की घात 2, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये वहां चला गया, ठीक है, बटा 4 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दें, नेक्स्ट सवाल चलते हैं बेटा। अलग टाइप का प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इसको x मान के वह संख्या बताइए। हमने वो संख्या को क्या माना? x। वह संख्या बताइए, तो हमने संख्या को क्या मान लिया? x, जिसमें उसी का 3/4 जोड़ने पर 70 हो जाता है। कोई संख्या x है, उसमें उसी का 3/4 मतलब 3/4 x जोड़े तो 70 हो जाए। यही तो कह रहा है। 3/4 मतलब 3/4 जोड़े तो जोड़े, बटे में यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 4 का लसब 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को x से किया 4x प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3x से किया तो 3x बराबर 70। 4x और 3x हो गया 7x बटा 4 बराबर 70। x कितना आया? 70 इंटू 4 बटा 7। 7 का भाग 70 में दिया 10, x आ गया 40। आप चेक भी कर सकते हो, 40 में अगर उसका 3/4 जोड़े 3/4x, तो 4 से 40 कटा 10, तो 40 प्लस ये 3 इंटू 10 मतलब 40 प्लस 30, 70 आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? तो हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल 70 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं भैया। आयु का प्रश्न है। ठीक है, ये आयु का प्रश्न कह रहा है विकास की आयु, ठीक है, कह रहा है बच्चों
विकास की आयु, पहले नाम किसका दिया, विकास की आयु महेश की आयु के दुगने से 3 वर्ष अधिक है। तो हमने छोटे की उम्र को x मानना, x किसको मानना, छोटे की उम्र को। तो विकास की आयु, पहले नाम किसका दिया, विकास का, वाक्य में चर्चा विकास की चलेगी। विकास की आयु महेश की आयु के दुगने से, तो विकास तो दुगना है, दुगने से भी ज्यादा है, तो छोटा कौन हुआ, महेश। तो महेश की उम्र को हमने क्या मान लिया, x वर्ष। अब महेश x है तो विकास क्या हो जाएगा, दुगने से 3 वर्ष अधिक है तो 2x + 3 वर्ष। यदि दोनों की उम्र का योग, अच्छा सीधा ही दे दिया है, इनका योग कितना है बच्चों, 39 वर्ष। तो हमें अंतर पूछा है, योग मतलब जोड़ दो, x + 2x + 3 बराबर 39, x और 2x 3x + 3 बराबर 39, 3x बराबर 39 - 3, 3x बराबर 36, x बराबर 36/3, x कितना आ गया, 12। अब दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, महेश की उम्र तो हमने क्या माननी है, x मतलब 12 वर्ष ही होगी, और विकास की जो उम्र है वो है 2x + 3 मतलब 2 × 12 + 3, 12 × 24 + 3, विकास की उम्र कितनी हो जाएगी, 27 वर्ष। हमें प्यारे बच्चों पूछा है अंतर हो जाएगा 27 - 12, 15 वर्ष। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें x का मान पूछा है बच्चों, इसमें हमें x का मान पूछा है। तो ध्यान दें, ये 50 डिग्री है, ठीक है, ये 50 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये भी कितना होगा, 50। ये 50 है तो इसके सामने वाला शीर्ष के अभिमुख, इसके उल्टा वाला कोण हमें शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, समान है। ये 50 है तो ये 50, ठीक है। फिर ये कौन से कोण है, ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये 50 है तो ये 50 हुआ। अब उसी भांति ये जेड की आकृति बनती है अंतः एकांतर कोण, तो ये 50 है तो ये वापिस 50 हुआ। ये कौन सा कोण है, अंतः एकांतर कोण, ये ठीक है। कोण पता होने चाहिए, ये शीर्षाभिमुख, ये 50 है तो ये 50 है, जेड की आकृति बनती है, ये 50 है तो वापिस ये 50 है। अब एक सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग, ये सरल रेखा भी है, ये 50 है तो ये कोण कितना होगा, 130। तो उत्तर आपके निकल के कितना आ जाएगा, 130, क्योंकि सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं भैया। कह रहे एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। यदि उसके चारों और बाहर की तरफ, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई है आयताकार खेत की 100 मीटर व 60 मीटर चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, यदि इसके चारों ओर बाहर की तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएं तो बनाने का खर्च 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। करें बेटा इसको। एक तो इसमें 2 तरीके हैं, एक तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहरी आयत लेंगे और भीतरी आयत लेंगे, उन दोनों का क्षेत्रफलों का क्या ले लेंगे, अंतर। और एक तरीका है सीधा, इसमें ट्रिक है। इसमें 2 तरीके हैं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2x कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस 2x, ठीक है। अब यहां एक चीज ध्यान दें, प्लस कब लेंगे जब रास्ता कहां हो, बाहर की ओर, माइनस कब लेंगे जब रास्ता कहां हो, अंदर की ओर। ये चीज आप याद रखें, ये ट्रिक याद रखें। इससे सीधा आप आयताकार खेत के चारों ओर, अगर सुनो ये प्लस और माइनस ध्यान दे देना, अगर रास्ता अंदर की ओर बना रहे हैं तो माइनस लेना है क्योंकि छोटा बनेगा रास्ता का क्षेत्रफल, बाहर की ओर ले रहे हैं खेत के तो प्लस लेना है। याद रखें, यहां जो है रास्ता बाहर की ओर बन रहा है तो प्लस लेना है, अंदर की ओर बन रहा है तो माइनस लेना है, ठीक है। और x क्या है, रास्ते की चौड़ाई। x क्या है बच्चों, रास्ते की चौड़ाई इस सूत्र में, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग याद रखें, इसे सीधा हो जाएगा।
2 इंटू रास्ते की चौड़ाई 10 कोष्टक लंबाई कितनी है 100 प्लस चौड़ाई कितनी है 60, रास्ता बाहर की ओर है तो प्लस 2 इंटू एक्स कितना है 10, 20 कोष्टक, ये 100 प्लस 60, 2 इंटू 10 20, 20 और 60 80, 80 180, 18 दूना 36, 20 3600 मीटर स्क्वायर, ये है क्षेत्रफल। तो भैया खर्चा कितना होगा 3600 इंटू 200, 36 दूना 72, 40, ठीक है। और अगर वही रास्ता अंदर की ओर होता, वही रास्ता प्यारे बच्चों अंदर की ओर होता तो हम क्या ले लेते माइनस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं भैया, बीज गणित का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है 25x² माइनस 36y²। इसमें सूत्र कौन सा लगेगा वो ध्यान दें, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। इसमें हम गलती करते हैं अक्सर, वो ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में से ये एक है। a² माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या लगाते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। क्या सीधा इसको a 25 मानोगे, नहीं, पहले इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है। 25x² को किसका स्क्वायर लिखेंगे 5x का स्क्वायर, 36y को 6y का स्क्वायर। अब ये a हो गया और ये b हो गया, अब ये स्क्वायर हुआ, ये सीधा नहीं मानना है 25 को a। अब a प्लस बी तो 5x प्लस बी मतलब 6y, a माइनस बी तो 5x माइनस 6y, ये आपका आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न है बी, अपना गणितीय श्रृंखला है भैया। दो 3 5 7 11 13, ये क्या है भैया अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये विषम नहीं, विषम होता तो 2 कैसे आता, बीच में 9 कहां क्यों नहीं आया, ये अभाज्य संख्याएं। 11 के बाद सीधी कौन सी होगी 17, ठीक है। अगला प्रश्न TWZ, T मतलब 20, Z मतलब 23, सॉरी W मतलब 23, Z मतलब 26, कितना जुड़ रहा है 3 3, तो 26 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 29, 29 तो होता ही नहीं है, 29 मतलब वापिस, 27 मतलब ये होता है, 28 मतलब वापिस ABCD शुरू कर लेते हैं, 29 मतलब C, ठीक है। ये तो आसान सवाल है। इसके अगला 18वां प्रश्न, ये लुप्त संख्या का प्रश्न है भैया। इसमें आप देखें ये क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने से, जैसे 1 प्लस 2 जोड़ा तो 3 आया, इन दोनों को जोड़ने से ये आया, इन दोनों को जोड़ने से ये आया, जैसे 2 प्लस 3 कर, अच्छा, और पहले दोनों को जोड़ा तो 3 आया, सबको जोड़ा 1 प्लस 2 प्लस 3 तो 6 आया, 2 प्लस 3 जोड़ा 5 आया, 2 प्लस 3 प्लस 5 जोड़ा 10 आया, तो 4 प्लस 5 जोड़ोगे 9 आ ही रहा है, और 4 प्लस 5 प्लस 9, 9 प्लस 9, आंसर कितना आ जाएगा 18, ठीक है। ऊपर से जोड़ते हुए आना है। अब दिशा दूरी का प्रश्न है, ध्यान दें, सुनील 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। सबसे पहले हम दिशा सूचक बना देंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सुनील 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ये रहा भैया दक्षिण, यहां है, यहां से 5 किलोमीटर दक्षिण चला, यहां आ गया। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मतलब राइट हैंड साइड, जीमने हाथ, नीचे से जब दाएं देखोगे तो उधर जाएगा, 3 चला भैया। पुनः दाएं मुड़कर 5, पुनः दाएं मतलब राइट हैंड साइड, जीमने हाथ, 5 किलोमीटर चलता है, 5 चलेगा, ये 5 है, 5 तो वापिस इस रेखा पे आ जाएगा। तो बताओ आरंभिक स्थान से किस दिशा में, ये कौन सी दिशा होगी बच्चों, पश्चिम दिशा, तो आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम। और पूछता दूरी कितनी है, तो 3। चलिए लास्ट सवाल आज की क्लास का,
भाई ये क्या था, व्रत है, व्रत के अंदर आयत था, इसमें आते समय क्या हुआ, आयत बाहर आ गया, व्रत अंदर आ गया, उल्टा हो गया भैया। तो भैया इसमें क्या होगा, त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज अंदर है और बाहर षटभुज है, तो त्रिभुज बाहर आ जाएगा, षटभुज कहां आ जाएगा, अंदर। तो ये कौन सी आकृति है, त्रिभुज बाहर और षटभुज अंदर, ये ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आज का टेस्ट पेपर हल किया, इन सवालों को जरूर करें, सूत्रों को जरूर रटें। धन्यवाद।